हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में आज मित्रों मैं चर्चा करूंगा ग्रहों से संबंधित रोग। कई बार क्या होता है कि कोई रोग किसी भी जातक का बहुत लंबा खींच जाता है या पकड़ में नहीं आता है, या अस्पतालों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उसी विषय पे मैं चर्चा करूंगा कि कौन से ग्रह कौन से रोग के कारक होते हैं, या जो रोग आपको है तो उस रोग के बारे में उस ग्रह से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं। इस विषय पे ही आज मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शीघ्र करें। वीडियो को अंत तक देखें और साथ में मित्रों लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आओ मित्रों चर्चा करते हैं आज के विषय पर। मित्रों, जब व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के रोग लगते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी लगती है, उस पर भी किसी न किसी ग्रहों का प्रभाव होता है। कोई न कोई ग्रह इसका कारक बन जाता है, और जब तक उस ग्रहों का समय पूरा नहीं हुआ तब तक वह ग्रह परेशान करता है, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक 3 प्रकार के दुख प्रदान करता है। तो मित्रों आओ आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कौन से रोग में कौन से ग्रहों की अहम भूमिका होती है। इसको जान करके आप उस ग्रह का उपाय कर सकते हैं, उस ग्रह का दान आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है मित्रों सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह से होने वाले रोगों के बारे में मैं आपको सूक्ष्म जानकारी देता हूं। सूर्य से जो बीमारी होती है वो होती है पेट में अम्ल की बढ़ोतरी। पेट में अम्ल बनता है, पित्त की बढ़ोतरी होती है, साथ साथ में लू लगना, धूप से संबंधित एलर्जी उत्पन्न होना, बुखार आना और पाचन रोग, पाचन से संबंधित परेशानी होना, या टीबी के रोग और पेट खराब होना, साथ साथ में मित्रों अग्निभय, शरीर में जल की कमी इत्यादि जो सब रोग होते हैं वह सूर्य से संबंधित होते हैं। यदि आप इन रोगों से ग्रसित हैं तो मित्रों आप सूर्य का उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा, जब चंद्रमा खराब स्थिति में आता है तो चंद्रमा से ही पानी से उत्पन्न रोग, पानी से संबंधित एलर्जी होती है। शरीर में जिस प्रकार जैसे होता है हैजा, सर्दी, जुखाम, साइनस की समस्या, एलर्जी, स्त्रियों से संबंधित रोग, गुप्त रोग,
और पेट से संबंधित परेशानियां होती हैं, और खास करके ये सर्दी जुखाम, और कभी कभी जब देखा जाता है और सांस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वह चंद्रमा की खराब स्थिति में होते हैं। इसके अलावा मित्रों अन्य ग्रहों से संबंधित भी। अब मित्रों बात करेंगे मंगल ग्रह से संबंधित रोगों के बारे में। मंगल से संबंधित जो रोग होते हैं पुरुषों में गुप्त रोग, साथ साथ में कफ, और कभी कभी शस्त्रों से किसी हथियार से हाथ कटना या शस्त्रों से चोट लगना, अग्नि भय, और जो बीमारियां सूर्य से संबंधित हैं उन बीमारियों में मंगल की भी अहम भूमिका रहती है। जैसे रसोली महिलाओं में होती है, रसोली हो गई है, ट्यूमर, ये आदि जो रोग होते हैं इनका कारक मंगल होता है। जिन व्यक्तियों को इस प्रकार की बीमारी होती है उनको मंगल से संबंधित उपाय करने चाहिए। कुपोषण इत्यादि वस्तुओं से जो बीमारियां होती हैं तो उनको मंगल का उपाय कर देना चाहिए। मंगल का उपाय है कि ऐसे व्यक्तियों को हनुमान चालीसा, भैरव आदि, शिवजी का पूजन ऐसे व्यक्तियों को करना चाहिए। बुध, रोगों के मामले में मित्रों बुध ग्रह की भी अहम भूमिका होती है, और बुध अक्सर गुप्त रोगों का कारक होता है। बुध ऐसा ग्रह है जिससे कि जो रोग होते हैं उन रोगों का पता बहुत कम चल जाता है। सबसे पहले है गुप्तांगों में परेशानी। जो व्यक्ति के गुप्तांग होते हैं उनसे संबंधित और गुप्त बीमारियां, जिन बीमारियों का हम खुल करके बता नहीं सकते हैं, ऐसी बीमारियां बुध ग्रहों के कारण होती है। पेट में कष्ट होना, पेट से संबंधित बीमारी, वात रोग, और खास करके नसों या मांसपेशियों की परेशानियां, नसों में दर्द, मांसपेशियों में जकड़न, ये सब बुध ग्रह के कारण होता है। त्वचा में विकार, कभी कभी देखते होंगे आप त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें भी बुध ग्रह की भूमिका होती है। कमजोर पाचन होना, और हृदय में सूल, पेट में पीड़ा, हृदय में पीड़ा, सिर से संबंधित रोग, ये सब इनका कारण होता है बुध ग्रह। और बुध ग्रह मित्रों बहुत खराब ग्रह है बीमारियों से संबंधित, क्योंकि पता नहीं चल पाता है। कभी कभी मानसिक तनाव भी बुध ग्रह प्राप्त कराता है। अब बात करेंगे बृहस्पति ग्रह से संबंधित रोगों के बारे में। रोगों के लिए मित्रों बृहस्पति ग्रह भी अहम भूमिका निभाता है। बृहस्पति के जो रोग होते हैं वो होते हैं पेट से संबंधित रोग, पीलिया, किडनी, और खान पान में जब गर्मी हम कर देते हैं, गर्मी से संबंधित रोग, खान पान से संबंधित, पित्त से संबंधित रोग होते हैं, लीवर से संबंधित रोग होते हैं, प्लीहा इत्यादि रोग जो हमें प्राप्त होते हैं वो बृहस्पति ग्रह के कारण होते हैं। बृहस्पति में ये भी देखा जाता है कि बीमारियां एकदम से पकड़ में नहीं आती हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं, और फिर क्या होता है, मन की संतुष्टि भी नहीं हो पाती है। आप एक डॉक्टर से यदि आप सलाह ले रहे हैं तो फिर उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है और व्यक्ति पुनः दूसरी जगह चले जाता है।
ये कारण बन जाता है बृहस्पति ग्रह के जब खराब होने की स्थिति आती है तब ये रोग लग जाते हैं। तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित जिस व्यक्ति के रोग होते हैं उनको खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और अन्य ध्यान में से यह है कि एक ही डॉक्टर से, एक ही अस्पताल से आप इलाज करें, भटके नहीं, आप में भटकाऊ जैसे स्थिति नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आप भटक जाते हैं तो फिर बीमारी भी बढ़ती जाती है। आपको स्थिर मन से, जिन व्यक्तियों के बृहस्पति से संबंधित रोग होते हैं, स्थिर मन से आपको इलाज करना चाहिए और एक ही जगह इलाज करना चाहिए। मित्रों, अब बात करेंगे शुक्र ग्रह से संबंधित रोगों के बारे में। शुक्र से अक्सर स्त्री जनित रोग, साथ साथ में भौतिक सुख साधन संबंधी कष्ट उत्पन्न होते हैं। प्रमेह रोग या परिजनों के कारण जो वंशानुगत रोग होते हैं वो भी शुक्र ग्रह के कारण प्राप्त होते हैं। साथ साथ में एलर्जी संबंधित रोग भी उत्पन्न होते हैं शुक्र ग्रह के कारण। अब बात करेंगे मित्रों शनि ग्रह से संबंधित रोग। सबसे अधिक जो रोग प्रदान करता है शनि करता है, और जो लंबा खींचने का काम भी करता है शनि करता है। शनि ग्रह की दशा में, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या साढ़े साती में यदि कोई रोग आक्रमण कर देता है, यदि कोई रोग लग जाता है तो मित्रों वो बहुत लंबा खींच देता है। उसमें संयमता से काम लेना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले शनि क्या करता है, दरिद्रता प्रदान करता है, पैसों का अनाप शनाप खर्च कर देता है शनि। व्यक्ति को अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट देता है, पैसा खर्च अधिक कराता है। और साथ साथ में अपनी गलतियां, व्यक्ति से गलतियां कराने का काम करता है शनि ग्रह। त्रुटियां करता है, फिर उसके परिणाम से फिर पीड़ा उत्पन्न होती है। शनि क्या कराता है, जोड़ों में पीड़ा कराता है, जोड़ों में दर्द कराता है। और कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी यदि व्यक्ति को लग गई है और शनि ग्रह का कुछ न कुछ उससे संबंध हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति पुनः लंबा खींचने वाला होता है, लंबा खींच देती, वो बीमारियां लंबी खींचती है। शनि की दशा में घर में चोरी होती है, पैसों का खर्चा होता है, डकैती होती है, इस प्रकार के कष्ट होते हैं। और जो शारीरिक पीड़ा होती है वो मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब प्रकार की बीमारियां पैदा करता है शनि। और जो लंबी बीमारियां भी जो होती हैं, बड़ी बीमारियां जो होती हैं, कैंसर हो गया, इस प्रकार की जो बीमारियों का कारक होता है वह भी शनि ग्रह होता है। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह बीमारी जितना देगा परंतु मानसिक तनाव बहुत अधिक प्रदान कर देता है। व्यक्ति चिंतित बहुत अधिक हो जाता है राहु की दशा, राहु से संबंधित रोग में। राहु मानसिक रोग का कारण होता है। मन से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, राहु मिर्गी का कारक होता है। जिन व्यक्तियों को मिर्गी आती है उनको राहु का उपचार कराना चाहिए, उपाय कराना चाहिए। खसरा हो गया और बंधन इत्यादि का कार्य भी, बंधन में पड़ जाता आदमी। और अन्य बात, कष्ट से संबंधित बात करें तो जेल से संबंधित, मुकदमों से संबंधित ये कष्ट भी इसी से होता है, राहु से होता है। भूख न लगना, भूख से संबंधित पीड़ा, कीटाणु का संक्रमण, ये सब हो जाता है राहु के कारण। इनका सब का कारण राहु ही होता है।
यदि कई लोग ऐसे होते हैं आत्महत्या करते हैं, तो आत्महत्या का कारक भी राहु ग्रह है। कुष्ठ रोग इनका कारक राहु है। और विशेषकर जो शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, मानसिक जो पीड़ाएं होती हैं, उन सब का कारक राहु ग्रह है। बात करें मित्रों केतु ग्रह के बारे में, तो केतु ग्रह भी कोई साधारण नहीं है। केतु ग्रह भी एक तो गुप्त रोगों का कारक होता है। शरीर में एलर्जी, खुजली, खसरा, शत्रुओं से पीड़ा, अपने दुष्कर्मों से पीड़ा, आचारहीन क्षुद्र जातियों से पीड़ा, ये सब कारण इसका होता है केतु। केतु भी गुप्त रूप से आघात करने वाला ग्रह है। जो कर्म हम पहले करते हैं उसका पश्चाताप कराने वाला भी केतु ग्रह है। तो मित्रों, केतु ग्रह को भी सामान्यता नहीं लेना चाहिए। अब आपको जो भी बीमारी यदि आपको लगी है, जिस बीमारी से भी आप कष्ट में रहते हैं, सूर्य के संबंधित एक बीमारी और होती है जो कई व्यक्तियों का होता है कि आधे सिर में दर्द होता है, या कई लोगों का ऐसा होता है जब सूर्य उदय होता है तब उनके सिर में दर्द होता है। तो ये भी सूर्य से संबंधित बीमारी होती है। तो सूर्य का दान इत्यादि करके, और जिस भी ग्रह से संबंधित आप परेशान हैं, जो बीमारी हैं, उस ग्रहों का दान करके, उस ग्रहों का जप करके, उस ग्रह का से संबंधित उपाय करके आप राहत की सांस ले सकते हैं, या आपको बीमारियों में थोड़ा कष्ट में आपको आराम की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि मित्रों, प्रत्येक रोग का कारण कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह अवश्य होता है। आप अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करवाइए। आपको जो रोग है, जो पीड़ा है, उससे संबंधित उस ग्रह को देखिए, उस ग्रह की जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। मित्रों, कभी कभी ये भी होता है कि ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और उससे संबंधित रोग आपको हो रहा है। तो मित्रों, ये थी रोग से, ग्रहों के कारण रोग से होने वाली सूक्ष्म जानकारियां। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान।